हेलो बच्चों। आयुब सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आपको मैंने ना अभी तक वेक्टर में ना वेक्टर वेक्टर के आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे तो एक बार आप जाके देख लेना। मैंने वो दोनों पार्ट आपके यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। और इसके बाद हमने थ्री डी पढ़ने वाले थे, पर उससे पहले है ना छोटा सा टॉपिक एक बाइनोमियल है वो देख लेते हैं। क्योंकि देखो वेक्टर एक बार आप अच्छे से कर लोगे ना तो थ्री डी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। एक बार आप वेक्टर पढ़ लो और उसके बाद देखो मैं ये बाइनोमियल वाला वीडियो है वो अभी अपलोड कर दूंगा बनने के बाद। तो आप इसको अच्छे से देखना, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसमें हम एक एक चीजें प्रॉपर तरीके से करेंगे। जो AIATC में पूछता है ना, जो भी AIATC में अभी तक क्वेश्चन आ रखे हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे हम इसमें देखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। तो सबसे पहले देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन किस टाइप का होता है, आपसे पहले तो पूछ लेता है वो। सबसे पहले पूछता है कि बाइनोमियल नाम है या बाइनोमियल चैप्टर है, तो किस तरीके से आप पहचानोगे कि ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है। क्योंकि देखो आपको पता तो होना चाहिए ना क्या है भैया। तो जैसे मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई, जिसमें दो टर्म लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन बाई एक्स। मैंने लिख दिया एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र। ये सारी की सारी टर्म है, ये क्या है? ये सारी की सारी किसको रिप्रेजेंट करता है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन को। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन को। ज्यादा अपने को ना डीप में नहीं जाना, जितनी अपने को चीजें है ना काम में आएगी ना उतनी चीजें अपने को सीखना है। ठीक है ना? ओके। अब देखो थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। अब आप सब बच्चों ने ना एक चीज पढ़ी होगी, या एक नहीं पढ़ी तो मैं नोट डाल के या फिर इंपॉर्टेंट डाल के लिख देता हूँ। आप है ना एक एक चीजों का ना अध्ययन अच्छे से पढ़ना और उनको नोट कर लेना, क्योंकि जितनी मैंने चीजें बता दी ना उससे बाहर चीजें नहीं आएगी। ठीक है। तो मैं आपको, आपने NCR या फिर NPR नाम सुना है क्या? नहीं सुना तो देखो NCR NPR काम में आएगा बार बार, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। NCR इसको बोलते हैं NCR। अब देखो NCR का मतलब पहले समझो, कि मैं सीधा बता देता हूँ। N में से R लोग है, या जिस चीजों को हम सिलेक्ट करते हैं ना, कोई भी आपको दे दे कि पांच में से चार को सिलेक्ट करो, N में से R को सेलेक्ट करना। ठीक है, N में से R को सिलेक्ट करना। जैसे मैं बोल दूं, एक है ना, मान लो यहाँ पर कोई है ना ऐसी कुर्सियां लगी हुई है, इसमें 20 भाई साहब बैठे हैं। कोई बोल दे इसमें से चार लोगों को सिलेक्ट करो। सिर्फ क्या बोला है मैंने? सिलेक्ट करो, तो आप सिलेक्ट करोगे BC4। अब इस BC4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि देखो 20 में से आप कोई से भी चार लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो चार रो में ये खड़े हैं, तो चारों को इनको सिलेक्ट कर लो, तीन इनमें से, फिर एक पांचवा नंबर, फिर तीन इनमें से छह नंबर, तो कितने सारे तरीके से, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। अब आप थोड़ा सा ना, मैं NCR का पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। NCR का फॉर्मूला आता है N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल। अब आप फैक्टोरियल नहीं जानते होंगे, नहीं जानते ना, तो आप है ना पहले बाइनोमियल आप समझ गए होगे। बाइनोमियल से पहले आपको छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। तो देखो चैप्टर समझने से पहले NCR NPR ये क्या होते हैं, क्यों पढ़ते हैं, काम में आएगा। बस आप लेक्चर को लास्ट तक देखना, आपको एक एक चीज पकड़ में आएगी, पक्का बोल रहा हूँ। आप अभी कंफ्यूज मत होना क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? फैक्टोरियल। क्या पता फैक्टोरियल आ जाए, है ना? तो फैक्टोरियल जैसे ना इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक तो ऐसे लिखते हैं कोई नंबर, या फिर ऐसे नंबर लिखते हैं और ये एक डंडा लगा के नीचे डॉट लिखते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फैक्टोरियल का। अब आपसे ऐसे वैल्यू पूछता है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे आएगी? तो वन की तो वन ही होती है। टू को आप वन तक मल्टीप्लाई करते जाओ तो कितना आएगा? टू। थ्री को वन तक ले जाओ और मल्टीप्लाई कर दो सबको, कितना आएगा? सिक्स आएगा। फोर को भी क्या करो? वन तक ले जाओ और वन तक ले जाके सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 24। फाइव, फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन, तो ये कितना आएगा? 120। तो आप समझ गए होंगे, जब तक कि वन ना आ जाए तब तक ऐसे चलते रहो। ओके। जितना भी आ रहा है 720 वगैरह कुछ आएगा, समझ गए ना? ऐसे वैल्यू निकालते हैं। अब आप कोई बच्चे से बोल दे कि सर हम 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, हाँ लिख सकते हैं ना, ये 4 फैक्टोरियल तो है, देखो ध्यान से।
क्या मैं सर ऐसे लिख दूं 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 फैक्टोरियल? हाँ लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? तो आप बोलोगे सर मैं n फैक्टोरियल को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, n और n-1 फैक्टोरियल? हाँ आराम से लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। n देखो जैसे 6 था तो 6 आ गया, फिर आगे फैक्टोरियल आके, जैसे यहाँ थे एक कम, फिर कम करके फैक्टोरियल लगा दो। तो n की जगह अगर मैंने 0 रख दिया ना, सॉरी 1 रख दिया ना, तो देखो क्या बनेगा, 1 फैक्टोरियल बराबर 1 × 0 फैक्टोरियल। इसका मतलब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, इस 1 को डिवाइड कर दो 1 फैक्टोरियल से। तो इसको ध्यान में रखना, कई बार बच्चे जैसे है ना, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 बताते हैं, 0 की 0 बता देते हैं। तो आप आज से क्या बताओगे, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब अपने काम की चीजें हैं एनसीआर। तो देखो मैं पहले इसका शॉर्टकट ही बता देता हूँ आपको, कि आपको वैल्यू कैसे निकालनी है, क्योंकि अपना काम उससे हो जाएगा। जैसे शॉर्टकट पहले से पहले फॉर्मूला हो तो आपको मैंने बता दिया, ऐसे निकालते हैं n फैक्टोरियल, n में से r लोगों को माइनस कर दो फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। जैसे मैं बोल दूं 5c0 की वैल्यू निकालो, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 में से 0 जाने पर 5 और 0 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लगा दिया तो देखो 5 से 5 उड़ गया, 1 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर आ गया 1। फिर मैंने निकाला 5c1, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5 में से 1 जाने पर 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। क्या 5 को मैं ऐसे लिख दूं 5 × 4 फैक्टोरियल और डिवाइड में 4 फैक्टोरियल इंटू 1 है, तो 4 से 4 उड़ गया, आंसर आया 5। क्या मैं 5 से 2 की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे बनेगा, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 5 को लिख दो 5 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 3 से उड़ गया 2 फैक्टोरियल 2 आएगी, तो यहाँ आ जाएगा 10। आ रहा है ना समझ में? ये फैक्टोरियल की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। अब आपको मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, देखो 5 में से 0 लोगों को सिलेक्ट करना है, 5 में से 0 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो 5 में से देखो यार, एक बैठक में मान लो बहुत सारे लोग बैठे हैं, 10-15 ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं बोल दूं किसी को नहीं सिलेक्ट करना, कितने तरीके, फिर आप बोल दो एक तरीका, ये देखो एक तरीका, समझ में आ रहा है ना? 5 में से एक को सिलेक्ट करना है, मान लो 5 बैठे हैं ऐसे P1 P2 P3 P4, 5 लोग बैठे हैं, आपको एक सिलेक्ट करना, तो यार आप इसको सिलेक्ट करोगे या इसको करोगे या इसको करोगे, इसको करोगे, कितने तरीके, 5 तरीके हैं। इसका मतलब समझ में आना चाहिए ना, चीजों को रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, कुछ चीजें आप समझा करो। 5C2 का मतलब देखो 5 में से आपको 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो देखो 2 लोगों के 10 तरीके कैसे आए, या तो इसके साथ ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा, तो P1 के साथ चारों आ सकते हैं। अब P2 के साथ ये वाले भाई साहब आ चुका, अब P1 P2 आ जाए, P2 P1 आ, वो तो सेम है। तो P2 के साथ ये 3 आए तो 7, फिर P2 के साथ 2, ऐसे समझ में आया ना? तो कितने तरीके बनेंगे, 10 तरीके बनेंगे। ये तो गैस का जनरल तरीका। अब हम सीधा लिखेंगे, जैसे मैं बोल दूं 5 में से 5 को सिलेक्ट करना है, तो 5 में से 5 पहले मैं बोल दूं 5 में से 0, या मैं ऐसे बोल दूं मान लो 5 में से 1 को सिलेक्ट करना है, तो 5 फैक्टोरियल और 1 1 एक ही बार आया ना, तो ये आ गया 5। जैसे मैं बोल दूं 5C2, तो 2 को ले जाओ 1 तक, और ऊपर देखो 2 1 तक गया, 2 बार आया, तो 2 बार लिख दो ऊपर वाले को, 5 × 4, तो आंसर आएगा 10। शॉर्टकट तरीका है। जैसे मैं बोल दूं 5C3 है, तो 3 को है ना जब तक 1 ना आ जाए तब तक चल जाओ, तो ये 3 बार कम हुआ, तो ऊपर वाले को 3 बार लिख दो, 5 4 3, 3 से 3 उड़ा, 2 से 2 उड़ा, तो आंसर कितना आया 10। 5C4 है ना, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 4 3 2, नीचे वाले को 4 बार लिखेंगे तो ऊपर वाले को भी 4 बार, तो आंसर कितना आएगा 5। 5C5 की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि ये भी 5 बार आएगा ये भी 5 बार आएगा, तो आंसर कितना आना है 1 आना है। अब यहाँ से आप एक बात और देखो ध्यान से, और 5C0 की वैल्यू कितनी आती है, 5C0 की वैल्यू आती है 1। अब एक चीज और ध्यान देखो, 5C5 की वैल्यू 1 है, 5C0 की वैल्यू कितनी है 1 है, 5C1 की वैल्यू 5 है, 5C4 की वैल्यू कितनी है 5 है, 5C2 की वैल्यू 10 है, 5C3 की वैल्यू 10 है। तो भाई साहब यहाँ से एक रिजल्ट और आएगा अभी, रिजल्ट क्या आएगा, NCR की वैल्यू होती है NCN-R के इक्वल। कैसे, देखो मैं यहाँ 0 रख दूं, यहाँ बोल दूं जैसे 5C0 की वैल्यू निकाल ली। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये किसके लिए होता है, 5C n में से r को माइनस कर दो, यहाँ रख दो, 5 में से 0 जाने पर 5, क्या दोनों की वैल्यू बराबर आई थी, दोनों की वैल्यू 1 आई थी, याद करो। 5C1, 5 में से 1 जाने पर कितना बचता है 4, अभी वैल्यू कितनी आई इसकी 5 आई थी,
5C2 और 5C3 की वैल्यू कितनी आई थी? 10 आई थी, क्योंकि 5 में से 2 जाने पे 3 आता है, तो वैल्यू 10 आई थी। तो आप ध्यान रखना, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, तब भी आंसर सेम आएगा। या फिर नीचे वाले का सम देखो, अगर ऊपर वाले के सम के बराबर है, जैसे मैं बोल दूं ये 0 और 5 को ऐड करो, 5 आ रहा है ना, 1 और 4 को ऐड करो, 5 आ रहा है, 2 और 3 को ऐड करो, 5 आ रहा है, मतलब उन दोनों का आंसर बराबर आएगा। तो आपको रिजल्ट बता देता हूँ मैं, क्या क्या आपके रिजल्ट आ सकता है। शॉर्टकट बता दिया ना मैंने। ये आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस पीछे करके एक बार देख लेना। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर इंटू में आर फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है, लोगों को सिलेक्ट करना। शॉर्टकट मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एन होता है ना, होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। एन और आर कभी नेगेटिव नहीं होते, कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। दूसरी बात, एन हमेशा आर से बड़ा होगा, इक्वल हो सकता है। क्योंकि आप देखो, ऐसे थोड़ी हो सकता है 5 में से 6 को सिलेक्ट करूंगा, ऐसे दिमाग सही है क्या आपका? थोड़ा सोचना, 5 में से 6 लोगों को कैसे सिलेक्ट करूंगा? है ही 5। मैं 5 में से 5 को कर सकता हूँ, 0 को कर सकता हूँ, या ऐसे हो सकता है 5 में से -1 को कर लो। कैसे करोगे 5 में से -1 को? 5 में से 0 को सिलेक्ट करूंगा, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 में से 6 को नहीं कर सकता। 0 कर सकता हूँ ना, एन कभी नहीं 0 नहीं होगा। मैं बोलूँ 0 में से 0 सिलेक्ट कर लो, तो लोग ही नहीं है तो क्या करना, वहां पे जाना ही नहीं ना। आया समझ? दूसरी बात, NC0, NC1, NC2 ये सब निकाल सकते हो ना। और मैं बोल दूं NC0 होता है वो NC n के बराबर होता है। और अगर ऐसे लिखा है NC(x) बराबर NC(y) है, तो दो रिजल्ट हो सकते हैं यहाँ पर, या तो x बराबर y है, या ये दोनों का सम किसके बराबर आएगा? n के बराबर। यहाँ देख लो, जैसे ये दोनों अगर लिख दिया, यहाँ x है यहाँ y है, तो या तो इन दोनों का सम 5 के बराबर आएगा, या ये दोनों 0 0 हो सकते हैं ना। दो कंडीशन हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप सोचोगे सर ये इतनी लंबी चौड़ी क्यों बता रहे हो आप? मैंने बोला था लास्ट तक देखना, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जैसे मैं देखो, अब हम बाइनोमियल पे आ रहे हैं, अब आ रहे हैं बाइनोमियल पे। तो बाइनोमियल में देखो क्या होता है, x प्लस वाई की पावर 0 क्या 1 के इक्वल होता है? हाँ होता है। आपने 10th में पढ़ा होगा x प्लस वाई की पावर 1 है तो x प्लस वाई आएगा। अगर मैंने x प्लस वाई की पावर 2 किया तो किसके बराबर आता है? एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आता है ना। अगर मैं बोलूँ आप x प्लस वाई की पावर 3 निकालो तो कैसे आएगा? एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। अब जैसे ही मैंने x प्लस वाई की पावर 4 लिखा ना, अब दिक्कत हो गई भैया। अब मेरे को ही नहीं याद, अब दिक्कत हो गई ना। तो अब दिक्कत हो गई तो इसका सोल्यूशन में कुछ ना कुछ तो आएगा। यही बाइनोमियल का काम होता है। तो आप ध्यान से देखो, जब पावर 2 थी ना, तो इसको कैसे याद करना है? आप x की पावर 2 कर दो सबसे, जैसे 2 थी हाईएस्ट पावर कर दो 2। अब क्या करना है आपको? x की पावर कम करो और y की पावर बढ़ाते जाओ। यहाँ y की पावर 0 था, 0 1 2, और x की पावर 0 हो गया। अब यहाँ देखो x की पावर 3 है, फिर 2 है, y की पावर 1 बढ़ गई, और दोनों का सम हमेशा 3 के बराबर होना चाहिए। यहाँ मैंने x लिखा, यहाँ मैंने वाई स्क्वायर को बढ़ा रहा हूँ, x को कम कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ वाई क्यूब लिख दिया। अब दिक्कत ये है कि यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, या 3 है या 1 है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला, आप ऐसे तो बोल दोगे कि सर मैंने x की पावर 4 लिख दिया। अब आपने बोला है कि सर x की पावर को तो कम करते जाओ और y की पावर को बढ़ाते जाओ। चलो सर, आपकी बात हमने मान ली। तो सर ऐसे कब तक चलेगा? जब तक x की पावर 0 ना हो जाए। पर सर यहाँ कोफिशिएंट तो होगा ना, जैसे यहाँ 1 3 3 1 था, यहाँ 1 2 1 था, तो सर ये कैसे पता चलेगा? देखो बहुत ही आसान सा काम है। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो आप सुनो मेरी बात, एक सेकेंड। देखो, जैसे ना मैं बोल दूं ये 3 था ना, तो ये 1 का मतलब है 3C0, मतलब 3 में से 0 लोग सिलेक्ट किया, 3C0 की वैल्यू 1 आती है। इस 3 का मतलब है 3C1, 3C1 की वैल्यू निकाल लो आप, 3 आएगी। इस 3 का मतलब होता है 3C2, 3 में से 2 को सिलेक्ट किया, 3 आएगी। और इसका मतलब है 3C3। यहाँ ये 1 है ना, इस 1 का मतलब है 2C0, क्योंकि पावर 2 है, 2 से ज्यादा जाएगा नहीं ना। इस 2 का मतलब है 2C1, 2C1 की वैल्यू 2 आती है। और इस x1 का मतलब है 2C2। अरे वाह सर। अब यहाँ देखो, मेरे को इसका कोएफिशिएंट निकालना है, देखो क्या लिखोगे? 4C0, इसका 4C1, इसका 4C2, इसका 4C3, इसका 4C4। सर ये तो बहुत आसान हो गया।
4C4 की वैल्यू 1, 4C1 की वैल्यू 4, 4C2 की वैल्यू होती है 6 और 4C3 की वैल्यू 4 और ये। अब आपसे देखो फर्स्ट और लास्ट वाले सेम आते हैं, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट सेम आते हैं, बीच वाले होते हैं दोनों सेम आएंगे, अकेला है तो अकेला रह जाएगा। अब देखो मैं बोल दूं x प्लस वाई की पावर 5 निकालो, आप कैसे निकालोगे? x की पावर 5, y की पावर बढ़ाते जाओ और x की पावर कम करते जाओ। लो सर, आपने बोला तो हम कैसे कम करते जाएंगे। ठीक है। अब सर इनका कोफिशिएंट क्या आएगा? कुछ नहीं, 5 है तो 5C0 से स्टार्ट करो, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, 5C0 की वैल्यू 1, 5C1 की वैल्यू 5, इसकी 10, इसकी 10, इसकी 5, इसकी 1। देखो सेकंड, इसका लास्ट, इसका सेकंड लास्ट, इसका सेकंड, मतलब इसका सेकंड लास्ट, ये बीच वाले सेम आ रहे हैं ना, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अब इससे हम जनरल लिखना चाहेंगे कि x प्लस वाई की पावर n क्या होता है, तो आप कैसे लिखोगे? सर आपने बताया था NC0 लिख दो, x की पावर n और y की पावर 0, फिर आगे NC1, x की पावर को कम करते जाओ, y की पावर को बढ़ाते जाओ। सर ये लो, सर लास्ट में आएगा NCn, x की पावर 0, y की पावर n। आ रहा है ना समझ में? तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो समेशन का मतलब होता है ऐड करना, r बराबर 0 से लेके n, यहाँ से ऐसे लिखूंगा NCr, x की पावर n माइनस आर, वाई की पावर r, ये होता है इसका जनरल मेथड। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये क्या लिख दिया आपने, ये नहीं समझ में आ रहा। मैं कुछ नहीं है, r बराबर 0 रखो तो NC0, x की पावर 0 रखोगे तो x की पावर n, y की पावर 0, पहला टर्म आ गया। r बराबर 1 लिखोगे तो NC1, n माइनस 1, y की पावर 1, ये आ जाएगा। r बराबर 2 लिखोगे, n तक जाना है अपने को, n तक, तो ये इसी को शॉर्ट में लिखने का तरीका है। ठीक है। अब आपसे पूछता है इसमें कि चलो सर आपने ये तो बता दिया, इसमें पूछेगा टर्म बताओ टोटल कितनी आएगी, नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, मतलब जिसको आपने ओपन किया तो कितने टर्म आ रही है ऐसे अलग अलग। तो कुछ नहीं है यार, देखो 0 से लेके 1 2 n तक जा रहा है, अब थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ, 1 से लेके n तक जाएगा तो n और एक 0 एक्स्ट्रा है, तो टोटल टर्म कितने आएंगे? टोटल टर्म्स आएंगी इसमें n+1, बात खत्म। इसको आप याद रख लोगे ना, तो ये छोटा सा अपना क्या है, टोटल टर्म निकाल लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, आया समझ में? अब आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना एक बार। ठीक है, तो अभी तक हमने ना छोटा सा आपको भी याद रखना है, इसको आप रिजल्ट के तौर पे याद रख लो, जैसे भी याद रखना है, नोट डाल के, रिजल्ट डाल के, जो भी आपको जैसे कैसे याद रखना है। क्या बताया मैंने? मैंने आपको चीज बताया है कि x प्लस वाई की पावर n को ओपन करते हैं तो ऐसे आता है NC0, x की पावर n, y की पावर 0, NC1, x की पावर 1, y की x माइनस x की पावर n माइनस 1, y की पावर 1, फिर NC2, x की पावर n माइनस 2, y की पावर, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ओके। अब कभी कभी आपसे एक रिजल्ट याद करवाता है, x किस जगह 1 और y किस जगह 1 रखेंगे तो क्या बनेगा रे? देखो 1 रखो यहाँ, तो 2 की पावर n बराबर, यहाँ 1 रख दो, 1 की पावर कुछ भी हो वही आएगा, तो NC0, NC1, NC2, NCn। इसको याद रख लेना आप, क्या पता आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले। तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn की वैल्यू होती है 2 की पावर n। सही है। अब अपना आता है, अब मैं आगे चलता हूँ। अब छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे इसमें, जो अपने को पूछता है बार बार, जो इसमें आ रखे हैं पहले से ही। ठीक है, अब सुनते जाना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। आपसे पूछेगा, जैसे बोल दे कि आपको ऐसे बोलेगा कि एक क्वेश्चन लिखा मैंने, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन लिखा, x प्लस 1/x की पावर 5, कितनी है पावर? 5। आपसे बोलेगा कि है ना, आप इसका है ना बाइनोमियल बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T5 निकालो। अब ये T5 क्या है रे, ये नहीं बताया ना मैंने। हाँ सर आपने T5 नहीं बताया सर क्या है, तो देखो अभी देखते हैं T5। जैसे देखो मैंने यहाँ बोल दिया ना, ये देखो ये कौन सी टर्म है, ये T1 है, ये कौन सी टर्म है, ये T2 है, ये कौन सी टर्म है, ये T3 है। T3 है ना, तो अगर मैं बोल दूं TR
टर्म निकालो, या टी आर प्लस वन, तो इसको लिखते हैं ऐसे, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। सर ये क्या है सर, ये नहीं समझ में आया सर हमें। क्यों, देखो जब तुमने वन निकाला तो यहाँ पर आया जीरो, मतलब एक कम है। जब तुम दूसरा टर्म निकाल रहे हो तो यहाँ वन आ रहा है ना। जब तुमने तीसरा टर्म निकाला तो यहाँ दो आ रहा है। इसका मतलब है अगर मैंने यहाँ आर प्लस वन देखा तो यहाँ आर आएगा, एक कम आएगा ना। तो अगर मैं बोल दूं टी फाइव निकालो, टी फाइव निकालोगे मतलब तुम कौन सा टी फाइव तो निकाल रहे हो, पर टी फाइव में ऐसे आएगा एन सी फोर एक्स की पावर एन माइनस फोर वाई की पावर फोर। मैं बोल दूं तुम टी सेवन निकालो तो तुम क्या लिखोगे, एन सी सिक्स एक्स की पावर एन माइनस सिक्स वाई की पावर सिक्स। इन दोनों का सम हमेशा एन के बराबर होना चाहिए, इसको भी आप याद रख लेना। अब क्वेश्चन में देखो, उसने बोला है बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालो टी फाइव मतलब पांचवें टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो निकालो। तो टी फाइव निकालोगे तो कैसे निकालोगे, टी आर का फॉर्मूला याद कर लो आप, टी आर प्लस वन है वो होता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। मेरे को पांच चाहिए यहाँ पे, तो इसका मतलब आर की जगह चार होगा, तो टी पांच बराबर एन सी चार एक्स की पावर एन माइनस चार वाई की पावर चार। पर एन देखो, इसकी देखो पावर कितनी है, पांच है, तो एन की जगह कितना रख दूं, पांच रख दिया मैंने। यहाँ क्या बनेगा, फाइव सी फोर एक्स की पावर फाइव माइनस फोर वाई की पावर फोर। तो टी फाइव आया फाइव सी फोर एक्स की पावर वन वाई की। अब देखो यहाँ एक्स की जगह कौन है रे, एक्स की जगह एक्स है, पर वाई की जगह कौन है, एक्स वन अपॉन एक्स है। तो टी फाइव कितना आ जाएगा, टी फाइव आ जाएगा फाइव सी फोर की वैल्यू कितनी आई थी फाइव, और एक्स की जगह एक्स है, ये आ जाएगा वन बाई एक्स की पावर फोर। ये मेरा टी फाइव आ गया। चलो मैं आपको और बेसिक से करवाता हूँ। अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखो इधर मैंने एक क्वेश्चन लिखा छोटा सा, इसको आप इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना कि आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। जैसे है ना, आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा वो, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा यही क्वेश्चन लिख दिया मैंने, पावर मैंने मान लो सात लगा दी। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा छोटा सा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी, तो अभी जस्ट बताया था, इसको जब ओपन करोगे कैसे आएगा, सेवन सी जीरो एक्स की पावर सेवन वन बाई एक्स की पावर वन बाई एक्स की पावर जीरो, फिर सेवन सी वन एक्स की पावर कम करते जाओ और इसकी पावर बढ़ाते जाओ, ऐसे जाएगा सेवन सी सेवन एक्स की पावर जीरो वन बाई एक्स की पावर सेवन। देखो जीरो से स्टार्ट हुआ सात तक जा रहा है, तो जीरो वन टू थ्री फोर फिर कितने आ रहे हैं, आठ आ रहे हैं। उसके बाद इसको बोलेगा कि इसका जनरल जनरल फॉर्म लिखो, कि इसको ओपन करेंगे कैसे आएगा, तो जनरल फॉर्म ऐसे आएगा, देखो एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। अब एन कितना है यहाँ पर, सेवन सी आर, और एक्स की जगह कौन है, एक्स की जगह एक्स ही है, सेवन माइनस आर, वाई की जगह कौन है, सॉरी वन बाई एक्स की पावर आर। ये इसका हो गया जनरल टर्म। अब आपसे वो तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, टी वन टी टू टी थ्री कुछ भी पूछ लेगा टी सेवन तक। तो टी वन जब निकालना है तो यहाँ देखो टी वन का मतलब सेवन सी। अब देखो टी वन का मतलब देखो पहला टर्म में जीरो आ रहा है, तो जीरो एक्स की पावर सेवन वन बाई एक्स की पावर जीरो, तो इसका मतलब ये आर प्लस वन है, तो ये क्या था, आर था, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है ना, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आ गया ना, ओके। ये है ना, आपसे पूछेगा, आप आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता सकते हो ना। तो इसको आप एक बार अच्छे से देखना, कोई डाउट आए तो मेरे को एक बार कमेंट में बोलना, फिर मैं एक बार आपको और समझा दूंगा, ठीक है ना। इसको एक बार जितनी मैंने थ्योरी पढ़ाई है ना, वो थ्योरी एक बार आप अच्छे से देख लेना। इस पे मैं क्वेश्चन आप पार्ट टू में लेके आऊंगा, जितनी थ्योरी पढ़ाई है वो एक बार इसको अच्छे से देखना, दो तीन बार देखना, उसके बाद इस पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो सारे मैं करवा दूंगा आपको, जो पूछेगा आपसे, ठीक है। धन्यवाद।